1 दिसंबर स्वीट होम 2 वापस आ जाएगा। विश्व दृश्य बड़ा होगा और राक्षस अधिक क्रूर होंगे। 3 साल पहले स्वीट होम जारी किया गया था। इसने दक्षिण कोरिया में राक्षसों को इकट्ठा करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दुर्भाग्य से समय अंतराल बहुत लंबा था। यदि आप कथानक भूल गए हैं तो यह वीडियो एकत्र करना पर्याप्त है। इसके बाद मैं आपको पिछले एपिसोड पर दोबारा गौर करने के लिए ले जाऊंगा। मैं बिना किसी रुकावट के कहानी जारी रखूंगा। मैं आपको निम्नलिखित कथानक को बेहतर ढंग से समझने में मदद करूंगा। कहानी अगस्त 2020 में हुई। दक्षिण कोरिया में एक जीर्ण शीर्ण सस्ता अपार्टमेंट। इस हरे रंग की इमारत में अजीब लोग हैं जो अजीब तरीके से रहते हैं। छत पर बैले नृत्य करने वाली लड़की बहादुर है और उसका फिगर गर्वित है और वह एक कोरियाई स्टार किम मिन ही की तरह दिखती है। घर में गिटार बजाने वाली लड़की सुंदर है। एक अन्य गिरोह का नेता बियाओजी 8 चेहरे वाले स्टार किलर के रूप में जाना जाता है। उसने लोगों को बांध दिया और उन्हें जोंगजी में बदल दिया। वह नूडल्स खाता है और उन्हें क्रूरता से पीता है। मुख्य चरित्र एक 19 वर्षीय लड़का है जियानशियू। वह एक बेहद आत्मअवशोषित गेम नर्ड हुआ करता था। उसके माता पिता उसकी बहन को बाहर ले गए और कार दुर्घटना हो गई। वह पार्टी में अनाथ हो गया। उसने एक आंसू नहीं बहाया। इसके बजाय उसने अपने माता पिता को अपनी विरासत में केवल 20 मिलियन के लिए डांटा, जो उसके 1 साल के रहने के खर्च के लिए पर्याप्त नहीं है। जियानशियू, जो मरने वाला था, जीवित रहने के लिए अपार्टमेंट में चला गया। वह अभी भी हर दिन एक हारे हुए व्यक्ति की तरह रहता है। नतीजतन एक दिन उसने गलती से दरवाजे पर एक सुंदर महिला को देखा। उसकी बड़ी आंखें हैं और वह चमकती है। वह कहती रही कि उसे भूख लगी है और वह कुछ खाना चाहती है। महिला ने प्रार्थना की कि भोजन सफल न हो। वह अगले दरवाजे पर कढ़ाई की तलाश में मुड़ी। यह एक अच्छा चोरीरोधी स्टील का दरवाजा है। यह $2 की दुकान से खरीदे गए स्टेनलेस स्टील के बेसिन जितना भंगुर है। बियाओ जी ने स्टील के दरवाजे पर कढ़ाई को देखा। महिला ने कहा कि वह निश्चित रूप से एक इंसान नहीं थी। इस समय स्वीट होम के पहले छोटे मालिक ने अपना असली चेहरा दिखाया। वह लंबा है और उसके लंबे पैर है। वह स्पष्ट रूप से उस तरह का ओपा है जिसे लड़कियां पसंद करती है। मुख्य बात यह है कि उसकी एक लचीली जीभ है। सिर्फ एक चुंबन एक जीवित व्यक्ति को एक सूखी लाश में बदल सकता है। जो भी बाहर भागा वह दरवाजे पर लंबी जीभ वाले राक्षस से डर गया। वे सभी स्थिर खड़े रहे और मूर्ख बन गए। केवल नंबर 2 इन वह परेशान नहीं था। उसने अस्थायी रूप से आग बुझाने वाले यंत्र के साथ लंबी जीभ वाले राक्षस को दूर कर दिया। इन उसने मैनेजर लाओ जिन से जल्दी से रोल गेट नीचे करने के लिए कहा। लाओ जिन एक अचंभे में था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पार्किंसंस की बीमारी हो। उसने लंबे समय तक कुछ नहीं किया। इन वह पहले से ही चालक दल को संभालने वाला था। इस बार नंबर 1 सिस्टर जू के रूप में दिखाई दिया, जो मानव दुनिया में खेल रहा था। हालांकि बहन जू ने इन्हें को बचा लिया, लेकिन उनकी स्थिति और भी खतरनाक थी, क्योंकि अपार्टमेंट के बाहर की दुनिया एक राक्षस नाइट क्लब की तरह थी। हर तरह की अजीबोगरीब चीजें इधर उधर उछल रही थीं। उनका स्वीट होम अपार्टमेंट एक सुनसान द्वीप बन गया। भूखी भूत जैसी दिखने वाली महिला ने सबसे पहले बियाओगे पर हमला किया। कंधे पर काटे गए बियाओगे को अपमानित और गुस्सा आया। उसने महिला के चेहरे को मांस के ढेर में काट दिया। दूसरी ओर आह शियोंग, जो समुद्र के बीच में था, शव को कमरे में ले गया और उसे दूर रख दिया। जब बदकिस्मत इन्हें नीचे गया तो वह फिर से संक्रमित मनुष्यों से मिला। इसका सबसे स्पष्ट संकेत खून बह रहा था। फिर यह उत्परिवर्तित होने लगा। मार्शल आर्ट में अत्यधिक कुशल बियाओगे की बदौलत वह चाकू से राक्षस को मारने आया और इन्हें को भागने में मदद की। स्वीट होम के निवासी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि बाहर जाना है या नहीं। अचानक सभी मोबाइल फोन पर सरकार की ओर से एक आपातकालीन सूचना मिली। राक्षस ने हमला किया। दक्षिण कोरिया खत्म हो गया है। ऐसे हताश और बंद माहौल में सभी प्रकार की अच्छी और बुरी मानवता को बढ़ावा दिया गया और बढ़ाया गया। सभी अपने कमरों में लौट आए और राक्षस के प्रकट होने का कारण खोजने लगे। अप्रत्याशित रूप से दूसरा छोटा मालिक उत्सुकता से इन्हें के कमरे का दरवाजा खोल रहा था। राक्षस का आधा हिस्सा बियाओगे ने मार डाला था। उसने अपनी आंखें खो दी थीं। वह केवल अपनी सुनने की शक्ति का उपयोग करके हर जगह खोज कर सकता था और इन्हें से गुजर सकता था। यह आदमी अपार्टमेंट की इमारत में घूमता रहता है। मूर्ख मनुष्य अभी भी अंदर लड़ने में व्यस्त है। अपने हाथ में जीवन रक्षक कार्ड के साथ उसने देखा कि बियाओगे को राक्षस ने काट लिया था और तुरंत उसे बांध दिया। और बियाओगे ने इन्हें द्वारा एकत्र की गई आपूर्ति ली और अनजाने में जोंगजी में फंसे बंधक को बचा लिया। गश्त के दौरान तीनों लोगों ने पाया कि किराएदार ठंडा और आश्वस्त था। लाश लंबे समय से बदबूदार थी। उसके लिए खेद महसूस न करें। आखिरकार इन जीवित लोगों को अभी भी अंधहीन भय का सामना करना पड़ता है। शायद मृत्यु भी उनके लिए एक तरह की राहत है। दूसरे परिवार में पिता ने खुद को रिट्रीट की एक विशेष टुकड़ी होने पर भरोसा किया। उसने रस्सी का इस्तेमाल करके इमारत से बाहर निकलने और अपने भाइयों के लिए खाना खोजने की योजना बनाई। यह चीज एक विशाल निगरानी कैमरे की तरह थी। यह तुरंत जियान जियू के कमरे में उड़ गई। विशाल शरीर ने जियान जियू को लगभग तोड़ दिया। सौभाग्य से छिपे हुए चरित्र हान ये ने मदद की और उसने जियान जियू को याद दिलाया कि यदि आप अपने भाइयों को बचाना चाहते हैं तो आवाज न करें। हान ये एक मास्टर शिल्पकार है। उसने जल्द ही जियान जियू को राक्षस को हराने के लिए उपकरण दिए। बिजली के साथ एक लंबा बाल। जियान जियू और आधे सिर वाले राक्षस ने लिफ्ट में रेत फैला दी। हाफ हेडेड मॉन्स्टर की भुजा की एक विशेषता है, यह लंबी, छोटी, मुलायम और सख्त हो सकती है। यह काफी शक्तिशाली है, लेकिन जियानक्सियू अभी भी अपने हाथ में उच्च तकनीक पर निर्भर था। हाफ हेडेड मॉन्स्टर को सफलतापूर्वक हराया। जियानक्सियू ने अपने भाइयों से उनके पिता को खोजने में मदद करने का वादा किया। नतीजतन रास्ते में उसे एक अप्रत्याशित काली पेंटिंग मिली। यह पता चला कि उसके शरीर में हमेशा से ही अद्भुत लड़ाई शक्ति वाला एक राक्षस रहा है। इस समय चौथा छोटा मालिक मसल मॉन्स्टर अपार्टमेंट में घुस गया। वह अपने भाइयों को भोजन के रूप में मानना चाहता है। अगले ही पल जियानक्सियू ने ब्रह्मांड में विस्फोट कर दिया। मसल मॉन्स्टर की कार्रवाई में देरी करने के लिए संघर्ष करते हुए दाऊजी ने समय रहते एक बर्फीली सड़क को मार गिराया और जियानक्सियू को वापस सुरक्षित घर ले आया। यह कहने के लिए कि दोनों भाई भी भाग्यशाली है। हाफ हेडेड मॉन्स्टर ने नीचे की आवाज सुनी, सीधे ऊपर मसल मॉन्स्टर पर वार किया।
जीत स्पष्ट थी जब दोनों भाई 15वीं मंजिल पर भाग गए। एक जादुई दृश्य देखा, उनकी रक्षा के लिए दाऊ जी को जमीन पर दबाया गया। यह एक हरे रंग के विशालकाय मुर्गे को मारने जैसा था। यह असहनीय लेकिन परिवर्तन के बाद दाऊ जी की मृत्यु नहीं हुई। इसके बजाय उन्होंने दोनों भाइयों को बचाने के लिए दाऊ जी के साथ सहयोग किया। मुझे यहाँ दाऊ जी की प्रशंसा करनी होगी। हालांकि वह इस नाटक के नायक नहीं है। उनका प्रदर्शन बहुत सुंदर है। जब मसल मॉन्स्टर उड़कर आया, उसने कठोर स्टील का सामना करने का विकल्प नहीं चुना, लेकिन एक खूबसूरत फ्लैश ने लड़ाई को 终结了战斗。 समाप्त कर दिया। वर्तमान अपार्टमेंट मोटे तौर पर 4 प्रकार के लोगों में विभाजित है। जियानक्सियू बच्चों को हान ये के कमरे में वापस ले गया। अगले प्रतिवाद के बारे में सोचे सहायक अभिनेताओं ने टीवी को लाइव देखा। कोरियाई राष्ट्रपति को राक्षस में बदलते देखा। दाऊ जी ने घाव को विस्फोट कर दिया। फिर भी एक पुरुष नायक केवल नायिका। जूजी 5वें छोटे मालिक स्पाइडर मॉन्स्टर का सामना। 5वें छोटे मालिक स्पाइडर मॉन्स्टर का सामना हुआ। एक लंबी रात बीत गई। दूसरा दिन आया। एक मृत चाची अपने परिवार की परवाह किए बिना रोल खींच लिया। कहा कि वह अपनी बेटी को वापस ले जाएगी। एक महत्वपूर्ण क्षण में जियोनक बाहर निकल गया। 2 लोग केवल एक कदम दूर है। शुआंग शुआंग जम गया था। लंबी जीभ वाले राक्षस के लिए एक स्वादिष्ट नाश्ता बन गया। बाहर उनका इंतजार कर रहा था। मरने का केवल एक ही तरीका है। अपार्टमेंट के निवासी आखिरकार सहमत हुए। दरवाजे की सुरक्षा को मजबूत करना शुरू कर दिया। तहखाने में भी जागा स्पाइडर मॉन्स जूजी को अकेला पाया। इसके बाद जूजी का निजी शो चालू था। अग्निशामकों के कौशल और ताकत के साथ वह वेंटिलेशन डक्ट में खेली। अंतिम भागने का खेल खेला। पीछे भयानक तलवार का मांस ने केवल मकड़ी राक्षस को 3 फीट झूलने दिया। दर्शकों को पूरे फर्श पर लार टपकाने दिया। जूजी का पक्ष आखिरकार तहखाने से बच निकला। दूसरी तरफ के निवासियों को भी अच्छी खबर मिली। सेना ने सरकार संभाली। लोगों को बचाने के लिए बलों का आयोजन और विशेषज्ञों ने पुष्टि की है। जब तक महत्वपूर्ण हिस्सा काट दिया जाता है, राक्षसों को मारा जा सकता है। लेकिन नायक जियानशियू एक अपवाद है। वह गलती से गिर गई। छत अभी भी जिंदा है और कूद रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लाओकिन के अनुसार संक्रमित व्यक्ति के रूप में जियानशियू को अपार्टमेंट से बाहर निकालना चाहिए, लेकिन इनके ने कागज का एक टुकड़ा निकाला और सभी को वोट देने के लिए कहा। अल्पसंख्यक बहुमत का पालन करता है। अंतिम परिणाम पक्ष में 8 वोट खिलाफ में 1 वोट ने मतदान नहीं किया। लाओकिन ने मेज पर लात मारी और स्टूल पर लात मारी। नहीं सोचा था कि उसकी नाक से खून बह रहा है। यह अच्छा है। लाओकिन और जियानशियू सभी घर में बंद थे। 2 टाइम बम बन गए। वास्तव में वे एक व्यक्ति को भी भूल गए थे। कमरा 1408 में चाची थोड़े समय के ठीक होने के बाद फिर से उत्परिवर्तित। दयालु चाची अपने भाई और बहन को चोट पहुंचाने के डर से खुद को पहले से बाथरूम में बंद कर लिया। जब हान ये ने प्रतिक्रिया दी और दरवाजे को धक्का दिया, अंदर केवल एक बड़ बैंगनी धनुष बचा था। चलते रहो। इस तरह का घात अस्थायी रूप से छिपा हुआ है। आइए इनके के स्कैन पर एक नजर डाले। वर्तमान में वह बन गया है अपार्टमेंट का वास्तविक नेता। उनके विचार के अनुसार जियानशियू का अमर शरीर और बियाओ जी की भयंकर लड़ने की शक्ति राक्षसों की जांच करने के लिए अन्य मंजिलों पर जाएं सबसे अच्छा तरीका है। उसे पलट दिया जब तेज आदमी दूसरा हमला करने वाला था। एक तेज तलवार आई। इसमें काफी समय लगा। इस अपार्टमेंट में एक मालिक था, नकाबपोश चाचा लेई, और उनकी बेटी शियाओली ने बियाओ जी को बचाया। बियाओ जी ने सराहना नहीं की, दरवाजा छोड़ दिया और चले गए। वह खोजने की जल्दी में थे। एक राक्षस नहीं बल्कि बंधक एक वेई ने एक बार एक लड़की का अपहरण किया और बेरहमी से मार डाला। फिर सबूतों के अभाव में अदालत ने माना कि वेई का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उसे क्रूरता से आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 11 महीने 2 साल जेल में दोष रिहाई से कोई अंतर नहीं है। लड़की और बियाओ जी का कोई खून का रिश्ता नहीं है। बदला लेना उसका व्यवसाय नहीं होना चाहिए। लेकिन 20 साल पहले एक फायरमैन ने बियाओ जी के पिता को मार डाला और बियाओ जी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सबूतों का वही अभाव। डाकू चूंकि कानून स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो मेरे पास खुद एक स्पष्टीकरण होगा। 1 हथौड़ा 80, 2 हथौड़े 106। एवेई मर गया। बस ऐसे ही वेंट करने के लिए पर्याप्त नहीं। बियाओ जी ने एवेई के शरीर को घसीटा। अपार्टमेंट के बाहर खुली जगह पर चले गए। लंबे सांप राक्षस के छिपे हुए मछलीघर के सामने कोने में रुक गए। प्रिय, आपका टेकआउट यहाँ है। बियाओ जी स्वादिष्ट लंबे सांप राक्षस का आनंद ले रहे हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था यह वास्तव में उनका आखिरी डिनर है। बड़े मालिक का फ्लैश स्वीट होम की साजिश का दूसरा भाग खोला। अपार्टमेंट के निवासियों ने अपने हाथ मोड़ना शुरू कर दिया। अगले राक्षस से लड़ने की योजना बनाना स्वाभाविक रूप से प्रमुख भूमिका जूजी है। वह सीधे उड़ने के लिए एक मोटरसाइकिल चलाता है और जियाओ कियांग को न मारने की भूमिका निभाना जारी रखे। गलियारे में सभी प्रकार के चेतावनी उपकरणों को सजाए। राक्षस नहीं मिला। बूढ़ा जिन इसे पकड़ नहीं सकता। चाबुक की आवाज। वह जिनसाओ के पास चला गया। अपनी पत्नी से जल्दी करने की विनती करता है। जिनसाओ, जो अपने आधे जीवन के लिए दुर्व्यवहार किया गया है, उसके दिल में चिंता महसूस कर रहा है। लंबे समय से उलझा हुआ अभी भी जोर से मारा दूर भेज दिया गया। उसी समय जूजी वांगसी के चिकित्सा संस्थान में पहुंचे। रिकॉर्ड में एक चौंकाने वाला रहस्य पता चला। पति कुछ महीने पहले इस पर ध्यान दिया गया। संक्रमण ने फैसला किया कि यह स्वर्ग से एक अभिशाप था। जूजी अभी भी जांच जारी रखना चाहते थे, लेकिन सेना ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ के लिए छत पर लटका दिया। सेना को संशोधित नमूने का विरोध करने की आवश्यकता है और जूजी को पता है कि नमूना कहाँ है। इसलिए दोनों पक्ष जल्दी से एक सहयोग संबंध पर पहुंच गए। कैमरा चालू करे। अपार्टमेंट में वापस मकड़ी राक्षस का छत से बाहर निकलना मुश्किल है। हान ये अपने भाई की रक्षा करने के है। पार्किंग में गलती से सो रहे तेज आदमी को सचेत कर दिया। तेज कहने के लिए तेज आदमी वास्तव में तेज है। उसने चतुराई से कार की चाबी का इस्तेमाल किया। तेज आदमी का ध्यान
स्थानांतरित कर दिया। फिर तेज आदमी को एक कोने से मारा। तेज और जंगली कारों ने अधिक राक्षसों को आकर्षित किया। कार में ये क्रूर लोग बाएं और दाएं। अंत में अग्निशामक यंत्र पकड़ लिया। सभी को मार डालो। हान ये का दूसरा पक्ष। हालांकि संदिग्ध जाल ने एक भूमिका निभाई, लेकिन कुछ महिलाओं की ताकत बहुत कमजोर है। थोड़े संघर्ष के बाद मकड़ी राक्षस फिर से खड़ा हो गया। पानी की टंकी भी प्रदूषित हो चुकी है। पीने का पानी नहीं। अपार्टमेंट में बहुत सारे लोग कुछ ही दिनों में प्यास से मर जाएंगे। उसने हान ये को ढूंढ लिया। अपनी योजना भी बोलो। एक एसयूवी ढूंढो, संशोधन को मजबूत करो और तोड़ो। लेकिन एसयूवी आखिरकार यह एक बस नहीं है। सभी को लोड करना असंभव कैसे हो सकता है। बातूनी यान जिंदगी की बात सुनो। अपने आप को एक कमजोर व्यक्ति के रूप में सोचो। परित्यक्त कर दिया जाएगा। रोने और उत्पात मचाने के लिए दौड़ो। बहुत समझाने के बाद हर कोई समझ गया कि यह वुलोंग था। वह एसयूवी बाहर सुपरमार्केट में जाने की जरूरत है। खाना इकट्ठा करो। बस में मौत का दस्ता। बहुत संभावना है कि कोई वापसी नहीं है। इमारत की छत को सील कर दिया गया है। केवल एक अंधी आंख जान को खतरा है। वह जिसने बहुत विज्ञान और तकनीक देखी है लगभग मर गया। एक अस्थायी ऑपरेटिंग रूम बनाने के लिए सभी को बुलाओ, लेकिन संवेदनाहारी और विरोधी भड़काऊ दवाई खोजने के लिए केवल मौत के दस्ते पर भरोसा कर सकते हैं। अंदाजा लगाओ, यह आदमी और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। शरीर कई बार फैल चुका है। अंकल ले की जलती हुई बोतल के सामने अभी भी सुरक्षित है। निराशा में अंकल ले ने अगले ही पल प्रतिरोध करना छोड़ दिया। तो दोस्त, आज मेरा YouTube पर फर्स्ट दिन है। अगर कुछ गलत हुआ होगा वीडियो हो तो माफ कर देना, या ए ब्लॉग को अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट करे। चलो मिलते हैं, अगला वीडियो है। अभी के लिए बाय दोस्त।